गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कभी काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि उन्हें डेस्कटॉप पे सी के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। सो एक स्टूडेंट्स ने जैसे मुझे अभी कुछ स्नैपशॉट्स भेजे थे, तो उनके विंडोज़ में कुछ इशू है। उनका जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है। सो इस टाइम पे विदाउट रिमोट लॉगिन मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊँगा। सो उससे बेटर है मैं आपको एक ऑनलाइन सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास भी सिस्टम का एक्सेस है और उनके पास कंपाइलर है या नहीं है, तो हम एक क्लाउड बेस्ड कंपाइलर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, जहाँ पे हम सारे के सारे अपने प्रोग्राम्स को रन करके देख सकते हैं, उनके आउटपुट्स को सेव कर सकते हैं। सो इसमें आपने करना क्या है कि आप गूगल पे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे हैं www.compileonline.com। सो इसको नोट कर लीजिए, compileonline.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये जो सर्च करके हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा, जो सबसे ऊपर लिंक है। इस लिंक पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ट्यूटोरियल पॉइंट पे हमें शिफ्ट कर देगा। ट्यूटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दी है, कोडिंग ग्राउंड। सो ये कोडिंग ग्राउंड एक प्लेटफॉर्म है, एक आईडीई है, क्लाउड बेस्ड आईडीई है। यहाँ पे आप जाके, यहाँ पे सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप जाके किसी भी तरीके की लैंग्वेज का कोड ऑनलाइन रन कर सकते हैं। सो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और ये कोडिंग ग्राउंड का पेज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। तो ये सारे के सारे ऑनलाइन कंपाइलर्स हैं, क्लाउड बेस्ड कंपाइलर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो सी और सी प्लस प्लस में है। सो अभी मैं सी का कंपाइलर आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो बताऊँगा। सो इस कंपाइलर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंपाइलर पे क्लिक करते हैं, तो ये आपका एक एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम, बेसिक सी का एक प्रोग्राम मिल जाता है। और ये इस साइड पे आप जो देख रहे हैं, ये एक रिजल्ट स्क्रीन है। सो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा। सो अकाउंट बनाने के लिए, जैसे ये मेरा अकाउंट यहाँ पे पहले से ही बना है, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, ये लॉगिन का बटन है। सो लॉगिन बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं, सो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा। बट इनिशियली जैसे आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये कुछ छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपका यूज़र नेम इनको चाहिए, कोई भी वैलिड आप नेम यहाँ पे भर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड को दोबारा से एंटर करेंगे, री एंटर योर पासवर्ड। और ये जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है आपको, इन वर्ड्स को इसी तरीके से लिख देंगे, जैसे यहाँ पे 765A11 है। सो इसे आप यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप एक नई विंडो पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे। सो ये विंडोज़ आपको दिखेगी। अब यहाँ पर आप इस कोड को, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूँ आपको। void main, I do not require return here if I'm using void। एक और printf स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं, printf then sorry double quotes backslash n backslash t, hi, how are you, good, Sunday. So here's semicolon. So after that I required get ch. So get ch is defined in another file. So ना, अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, यहाँ पे एग्जीक्यूट की ऑप्शन आ रही है। इस एग्जीक्यूट की जो ये बटन, फर्स्ट में आपको बटन दिख रहा है, अब इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो रिज़ल्ट, जो भी रिज़ल्ट हमें चाहिए था, इंक्लूड कंपाइलेशन नो सच फाइल और द डायरेक्टरी, ओके। सो ये conio.h को सपोर्ट नहीं कर रहा है, CONIO.h।
conio.h को नहीं सपोर्ट कर रहा है। जो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं इसमें कुछ छोटे मोटे इश्यूज आपको मिल जाएंगे। सो नाउ आई थिंक now it's good. getch do not require. So by default this getch is incorporated in this cloud version. So execute करेंगे आप। हाँ, सो देखिए आपकी जो आउटपुट आपको चाहिए थी वो आपको आउटपुट यहाँ पर मिल गई है। और एक बार और इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट और यूज़ कर लेते हैं, रादर कुछ और यूज़ कर लेते हैं। int a is equal to 5 printf then new line value of a then /t percentage I comma I done execute। या सो अभी जो कंपाइलर है ये आपके वेरिएबल्स पे भी मैंने चेक कर लिया है इसको, और मैंने आपके प्रिंटफ स्टेटमेंट पे भी मैंने चेक कर लिया। बट आपको यहाँ पे conio.h को इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर स्क्रीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, getch की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब रही बात इसे सेव करने की, तो सेव करने के लिए यहाँ पे एक शेयर की ऑप्शन भी है, और साथ में बेटर तरीका है इसको सेव करने का कि आप इसे कॉपी कर लीजिए। इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा, और किसी भी एडिटर में जाके, चाहे आप नोटपैड ले लीजिए, नोटपैड कंसीडर कर लीजिए, या नोटपैड++ अगर आपके पास है तो वहाँ पर आप इसको जाके पेस्ट कर लीजिए, .c एक्सटेंशन से इसको सेव कर लीजिए, ताकि ये इन फ्यूचर भी आपके पास रहे, और रादर ये आपके प्रोग्राम्स को सेव करता रहेगा। सो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑनलाइन भी। स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।